बिहार में बाहर है और एनडीए की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी यही कहा है, क्योंकि 20 से अधिक सीटों पर एमपी सीएम डॉक्टर यादव ने बिहार में चुनाव प्रचार किया था और 200 के पार हो चुकी है एनडीए। उज्जैन में जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के नगर अध्यक्ष संजय अग्रवाल से बात करेंगे। वैसे क्या कहेंगे बिहार जीत को? निश्चित रूप से ये पूरे देश की जीत है, ये विकास की जीत है, ये पॉजिटिव सोच की जीत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वहाँ जो विकास के काम किए हैं, नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है और उसमें हमारा जो गठबंधन है ये निश्चित तारीफ काबिल है। वहाँ पे जो हम जो काम कर रहे हैं, विकास के काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा हम दे रहे हैं लोगों को, खासतौर से महिलाओं को जो सुरक्षा दे रहे हैं रात में और दिन में निकलने की, ये उसकी जीत है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी मतदाताओं को भाग्य विधाता समझती है, क्योंकि उनके वोट के माध्यम से हम लोग चुनते हैं और हमारा दायित्व है विकास करने का। देश हो, प्रदेश हो या उज्जैन हो, विकास के कामों से हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता हमें जिताती है। बिहार की जनता को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो कि विकास पुरुष हैं, उन्होंने जितनी भी सीटों पर जाकर प्रचार करा वो सब सीटें हम जीते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को और पूरी पार्टी और पूरे कार्यकर्ताओं को और देश के मतदाताओं को बधाई देता हूँ। उन्होंने विकास को जो चुना। राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की थी, वोट चोरी के आरोप लगाए थे। देखिए, वो पप्पू हंपल अनाड़ी, एक अमेरिका का एक राष्ट्रपति जिस पद पर बैठा है वो पागल हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर एक अनाड़ी अनपढ़ जिसको कोई पद नहीं मिल रहा है वो पागल हो रहा है। निश्चित रूप से वो गलत बयानबाजी के माध्यम से, मोदी जी को गाली देने के माध्यम से, मोदी जी की मां को गाली देने के माध्यम से उसका ये परिणाम हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने एक इतिहास रचने का काम किया है और बिहार के मतदाताओं ने ये सिद्ध कर दिया है कि आज तक जिन मापदंडों पे बिहार की गणना इस देश में की जाती थी, वो मापदंड बिहार के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार पर विश्वास दिला के ध्वस्त कर दिए हैं। आज इस पैमाने को तय कर दिया गया है कि ये देश विकास और सुशासन चाहता है, न कि जातिवाद और तुष्टीकरण का दंश। आज बिहार के मतदाताओं ने जिस प्रकार का इतिहास रचा है, ये आने वाले भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नई अवधारणा को स्थापित करने का काम करेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार और देश का समस्त नेतृत्व और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पूर्ण संपूर्ण श्रेय जाता है, जिन्होंने कि वहाँ के मतदाताओं की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको केंद्रित करके एक ऐतिहासिक परिणाम देने का काम किया। अच्छा, बिहार में सीएम कौन बनेगा? बिहार में सीएम तो नीतीश ही होने वाले, क्योंकि पहले से ही भाजपा ने बोला था कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश होने वाले, और ये आने वाले केंद्र के 5 साल और तय कर दिए इस बिहार की जीत ने कि आने वाले 5 साल और केंद्र में मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप क्या कहेंगे भैया? फूट गई लालटेन और बह गया तेल, लालू का बबुआ फिर से फेल। जिस प्रकार से बिहार के आज परिणाम आए हैं, इस परिणाम ने कई सारे मानक को तोड़ दिया है। जो देश में राहुल गांधी जिस प्रकार से वोट चोर और गद्दी छोड़ के नारे देते थे, उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बिहार ने फिर से, बिहार की जनता ने उन पर विश्वास जिताया है और एक अभूतपूर्व परिणाम भाजपा के पक्ष में दिए हैं। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो इस बिहार में 27 सीटों पे जहाँ उन्होंने प्रचार किया था, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हुई है। और ये बिहार का चुनाव बता रहा है कि आने वाले प्रदेशों में जो चुनाव परिणाम होंगे वो किस पक्ष में होंगे, और 2029 में फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जिस तरह से जैन जी के नाम पर इन लोगों को गुमराह किया, तो देश की जैन जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शहीद पार्क पर जश्न मनाया जा रहा है और बीजेपी ने यहाँ पर रैली निकाली है, पटाखे फोड़े, मिठाई बांटी। क्या कहेंगे भाई साहब आप? भाई साहब, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उज्जैन का प्रतिनिधित्व करते ही करते हैं, लेकिन इस पूरे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की लहर चल रही है, उस लहर को देश के कोने कोने में ले जाने का काम हमारे नरेंद्र मोहन यादव जी कर रहे हैं। और बिहार में आरजेडी की हवा निकालने का काम हमारे मोहन जी ने करा है। 27 की 27 सीटें ज़्यादा जाके उन्होंने प्रचार किया है, वे जीत के आए हैं।
ऐसा जोरदार परचम लहराने के लिए मैं पूरी पार्टी को बधाई देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर युवाओं में काफी जोश है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर है उज्जैन। और खास बात यह है कि वे वहाँ पर बिहार में जब चुनाव प्रचार करने गए थे तो लग रहा था कि एनडीए की हालत कमजोर है, लेकिन जहाँ जहाँ जिन जिन सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया है वे सभी बढ़त बनाए हुए। खास बात यह है कि जो बीजेपी जो है एनडीए है वे 200 पार हो चुका है। अब देखना है कि वहाँ पर नीतीश कुमार को एक बार रिपीट किया जाता है या फिर कोई नया चेहरा वहाँ पर एनडीए बीजेपी द्वारा दी जाएगा। एनडीए ने परचम लहराया है, बिहार में 200 पार हो चुके हैं। हमारे साथ उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया है। वैसे अब एनडीए और जिस प्रकार से बीजेपी ने परचम लहराया बिहार में, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एनडीए की सरकार बनने जा रही है और 3/3 बहुमत से बन रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने जहाँ विकास कार्य किए हैं उसको जनता ने सराहा है, उसको वोट के माध्यम से अपना समर्थन भी दिया है। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने जो वहाँ पर रणनीति अपनाई थी उसी का ये परिणाम है कि आज इतने प्रचंड बहुमत से सरकार। आप भी बिहार गए थे, बिहार प्रचार किया आपने? बिल्कुल, मैं गोवा में था। गोवा की लोकसभा सीट का मैं प्रभारी था और वहाँ पे लगभग हम सभी सीटें जीते जी। अरे क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार को रिपीट करेंगे, कोई नया चेहरा होगा? नहीं, नीतीश कुमार जी ही, उनके चेहरे पे ही आपने चुनाव लड़ा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी जी ने जो कहा है और पत्थर की लकीरें नीतीश भाई ये शपथ लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने यहाँ पर साफ कहा है कि जो है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस प्रकार से बिहार गए थे, ऐसे में जो है जीत का जश्न यहाँ भी मनाया जा रहा है। और अनिल फिरोजिया सांसद का ऐसा कहना है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर जो है बिहार में रिपीट किया जाएगा। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।